मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर बहुत लोग भड़क सकते हैं, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलते। लेकिन ये बात अगर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित होते तो संभव है कि आज के कई धर्म परिवर्तन कानूनों के तहत उन्हें भी आपराधिक ठहराया जा सकता था। आपको यकीन ना हो तो हाल की खबरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता से जुड़ा नया विधेयक पास किया गया है। इस कानून के तहत एक ही आयोजन में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, जो परिस्थितियों के अनुसार आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है। इसके साथ कम से कम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे अदालत परिस्थितियों के अनुसार बढ़ा या फिर घटा सकती है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। उस दिन लगभग 6 लाख लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इनमें बड़ी संख्या दलित समाज के लोगों की थी। सबसे पहले बाबा साहब ने स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को फिर लाखों अनुयायियों की दीक्षा दिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिसमें ये प्रतिज्ञा भी शामिल थी कि वो किसी भी हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे। नागपुर की जिस जगह पर बाबा साहब ने ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन कराया था, वो स्थान आज दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल 14 अक्टूबर यानी धर्म चक्र परिवर्तन दिवस यानी 6 दिसंबर को महापरिनिवास दिवस मनाया जाता है। महापरिनिवास दिवस के अवसर पर लोग वहां लाखों लोग पहुंचते हैं। ये स्थान दुनिया भर के बौद्धों और समतावादी विचारों को मानने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। बाबा साहब के इस कदम का प्रभाव इतना बड़ा था कि अगले दिन ही यानी 15 अक्टूबर 1954 को देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग नागपुर पहुंचे और उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद भारत में नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई और अगले कुछ वर्षों में लाखों लोगों ने बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस समय ऐसे कड़े कानून होते तो क्या होता। इसी संदर्भ में आज के धर्म परिवर्तन कानूनों को लेकर बहस तेज होती है। नए कानूनों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है तो उससे पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम से अधिकृत अधिकारी के सामने आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है और प्रशासन ये जांच कर सकता है कि धर्म स्वेच्छा से किया जा रहा है या फिर किसी दबाव में या फिर किसी लोभ के कारण। कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौटता है तो उसे कई मामलों में धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हिंदू थे, उसके बाद आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, कुछ वर्षों के बाद अगर वो हिंदू धर्म में वापसी करते हैं तो हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। इसी तरह अंतर धार्मिक विवाह के मामले में भी कुछ राज्यों में अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई, जिससे पहले से सूचना देना और सत्यापन करना लागू किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर देश में लगातार बहस चल रही है। एक पक्ष कहता है कि कानून जबरन या धोखे से या धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि इससे संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत नागरिक को यह अधिकार देता है कि किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, बशर्ते ये कानून सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ न हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म और सामाजिक समानता के सवाल पर गहरी बात कही थी। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। ये बयान उस समय की जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसी संघर्ष का नतीजा था कि 21 साल बाद 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाता है। दोस्तों, इस विषय पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतिहास और संविधान दोनों को समझना जरूरी होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।